और सोनीपत से इस वक्त एक बड़ी खबर। सोनीपत में एक निजी बैंक ने करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया है। बहुत सारे लोगों को चूना लगाकर बैंक का मालिक फरार हो गया। निजी बैंक का मालिक करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गया। इस बैंक में लोगों ने एफडी, सेविंग और करंट अकाउंट खुलवाए थे। सोनीपत के सेक्टर 7 में पीएनएल नाम से यह बैंक था और जब लोग बैंक पहुंचे तो उनको ताला लटका मिला। खाताधारक परेशान हुए, पुलिस को शिकायत दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। सोनीपत से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। निजी बैंक बनाकर लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। सोनीपत के सेक्टर 7 में ये पीएनएल बैंक के नाम से था, निजी बैंक था। बैंक मालिक की कोई जानकारी नहीं मिली तो लोग परेशान हुए और अपने साथ हुए फ्रॉड के बारे में पुलिस को सूचना दी। नितिन अंतिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए सोनीपत से। नितिन, किस तरह लोगों को पता चला कि बैंक ने उनके साथ फ्रॉड किया है और ये व्यक्ति कौन था जिसने बैंक बनाया था? जी बिल्कुल नासिर, मैं आपको बता दूं, गोहाना के लोगों में यह करोड़ों रुपए की ठगी हुई है। जहां पीएनएल नाम से बैंक था, सेक्टर 7 में यह बैंक बनाया गया था और बैंक लोगों से गोहाना के अंदर था बैंक। नितिन, गोहाना में था? अच्छा जी बिल्कुल, सोनीपत के गोहाना सेक्टर 7 में यह बैंक था जहां पर पीएनएल नाम से यह बैंक बनाया गया था। और जगदीश नाम का एक आदमी बताया जा रहा है जो गोहाना का ही रहने वाला था। उसके द्वारा लोगों को एफडी, करंट अकाउंट और सेविंग का एक जो है प्रलोभन दिया गया था और उसी के बाद तो 2 से 3 हजार लोगों के खाते खुलवाए गए थे। और जब लोग इसमें खाते खुलवाकर, उनका कहना ये है, लोगों का आरोप ये है कि 2 से 3 महीने बाद उनकी सभी की जो किस्त थी वो पूरी होनी थी और उन्हें एफडी और करंट सेविंग अकाउंट के जो पैसे कहकर उनसे लिए गए थे पूरे होने वाले थे। लेकिन जब आज सुबह वो बैंक में पहुंचे तो बैंक में कोई नहीं था, बैंक का ताला लगा हुआ था। और यहाँ तक जगदीश नाम का शख्स है जिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, वो खुद ये कह रहा है उसे नहीं पता कि ऐसे क्या हुआ है और कहाँ पर बैंक के कर्मचारी और जो अधिकारी थे वो चले गए। हालांकि इस पूरे मामले में गोहाना शहर थाना प्रभारी के पास शिकायत है, यहाँ तक कि पुलिस कमिश्नर के पास भी शिकायत पहुंच चुकी है। लेकिन इतनी बड़ी ठगी के बाद भी अभी तक कोई पुलिस की जो एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। जी नासिर, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए आपका। जमीन के पैसा दिया था, मैंने यही डलवा दिया था। कितने पैसे? 25 लाख रुपया। अच्छा, तो कहाँ जमा कराए थे आपने? यहाँ ब्याज में। किसमें? कौन से बैंक में? पीएन में, जगदीश में। हाँ, पीएन में जगदीश के साथ इसने डाक खाने में डलवा थे। नो बोला कि मैं चलो डलवा दूँ, कोई बात नहीं। जगदीश ने वहाँ डलवा दिए, मैंने पता लगा, मैंने कटवा दिए। फिर वहाँ कोई ऐसी वैसी बात होगी, वहाँ फिर दोबारा 25 लाख फिर डलवा दिए। अच्छा, 40 लाख डलवा दिए पहले। तो अब क्या समस्या आ रही है? समस्या पैसा नहीं है मेरे पास। क्या बात है? मिला ही नहीं है। वो कह रही है बैंक बंद हो गया, भाग गया। हाँ, रिपोर्ट कराई गई? नहीं, आज की तो बात है, हमारे पास सबूत है, सब कुछ। 2023 से और इस बैंक ने हमारे साथ ठगी कर दी है। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं। मेरी पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि मेरे 32 लाख मूल है, मेरा मूल दिया जाए और ब्याज समेत तो मेरे कम से कम 50 लाख होंगे। 2023 से काम कर रहा था, अच्छा काम कर रहा था, लोन भी दे रहा था और ये सेविंग अकाउंट भी कर रहा था, आरडी भी कर रहा था, एफडी भी कर रहा था। लेकिन अब हमारी मेजोरिटी हुई थी, ये मेरे बॉन्ड है, ये मेरे जितने भी कस्टमर है उनके बॉन्ड है। अब 29 तारीख को पैसे मिलने थे, लेकिन ये जो हमारे पवन जी हैं, यहाँ के गोहाना के थे, पवन सैनी, इन्होंने हमारे साथ ठगी कर दी है। ये अब भाग गए। अब भागने के बाद ये आए तो अब देखो पुलिस प्रशासन क्या कुछ करेगा। हम तो बिल्कुल ही मारे जाएंगे अगर नहीं समाधान हुआ तो हम आगे ऊपर तक जाएंगे। 32 लाख रुपए बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बहुत मेहनत से काम करके जमा करवाए थे सभी के। अब ये मना कर रहे कि हमारे पास 1 भी रुपए नहीं है। मामला पीएनएल बैंक सेक्टर 7 के अंदर है। इसमें 2.5 लाख रुपए की एक एफडी है मेरी जमा। 3,000 रुपए बिना 2 साल से खाता खुला हुआ है। उसका जो खाते की तो कापी भी नहीं हमारे पास है। ये जगदीश एजेंट है, ये लेके जाता है, ये पेमेंट जमा कराता है ये बिजनेस की। अच्छा, 2.5 लाख रुपए जो मेरी अभी पूरी होने वाली हो रही है। मेरे को आज ही पता लग गया कि सेक्टर 7 में पीएनएल जो बैंक है इन्होंने ताला मार चुका इस करके आज ही पता लग गया। हम यहाँ इकट्ठे हुए थाने के अंदर आ गए। थाने की कस्टडी में उसको ले रहे हैं सैनी या कोई मैम रोड से जो बैंक चला रहा था। यो पुलिस की कस्टडी में दे रखा है। इसका पुलिस या प्रशासन जिम्मेवार होगी जिन्होंने ये काले धंधे खलवा रखे हैं। जिन्होंने बाजार में जो कोई धंधा जो खोलता है उसका पुलिस प्रशासन को ऊपर से सब पता होता है भाई कौन क्या करवा रहा है, कौन नहीं हो रहा। जो हो रहा है कम से कम भी 70-80 करोड़ रुपया इसमें पब्लिक का जमा है। तो इसकी भरपाई कौन करेगा, कौन देगा, कैसे आएगा?